माजी में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से मकबूल सियासी रहनुमाओं को तकनीकी बुनियादों पर नाअहल करके सियासत और इलेक्शन से बाहर किया जाता रहा है, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से तकनीकी बुनियादों पर एक पूरी सियासी जमात को ही इलेक्शन से बाहर कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के देर रात सुनाए गए फैसले के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर उम्मीदवार आम इंतखाबात आज़ाद हैसियत में लड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आईन पाकिस्तान को मुकद्दम रखने के बजाय सियासी जमात के आइन और इलेक्शन एक्ट के कानून को मुकद्दम रखा है। जहां सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मुखालफिन दुरुस्त करार दे रहे हैं, वहीं एक सियासी जमात को टेक्निकल ग्राउंड पर इंतखाबी निशान से महरूम करने के फैसले पर कानूनी हलकों की जानिब से इस पे तनकीद हो रही है। कोई इसे अदालती तारीख का स्याबाब, जमहूरियत पे शब खून और जस्टिस मुनीर के फैसले से मिला रहा है, तो किसी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सियासी जमात पर अमलन पाबंदी लगा दी है, जो बुनियादी हकूक पर संगीन हमला है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आईन पाकिस्तान की शिक 17(2) को नजरअंदाज करके इलेक्शन एक्ट के कानून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइन के तहत तकनीकी ग्राउंड पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी सियासत से बाहर किया है। जबकि अहम बात यह है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा वो जज है जो पाकिस्तान की पूरी सियासी तारीख से आगाह है कि मुंतखब वज़ीर आज़म और सियासी रहनुमाओं को तकनीकी ग्राउंड पर सियासत से माइनस करने के सियासी असरात होते हैं। वो खुद इस बात से आगाह है कि कैसे साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, जिससे मुतालिक वो अब रेफरेंस की समाअत भी कर रहे हैं। इसी तरह जस्टिस काजी फाइज ईसा को इस बात का भी अदराक है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को अकामा ज़ाहिर ना करने पर सियासत से नाअहल किया गया, जिसके मुल्की सियासत में मनफी असरात आए, मगर इसके बावजूद उन्होंने खुद ऐसा फैसला दिया है जिसके संगीन सियासी असरात होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान ने समाअत के दौरान इस हवाले से अहम दलाइल दिए थे। उन्होंने चीफ जस्टिस को ये याद दिलाया था कि आइन एक सियासी दस्तावेज है और ये आइन का असूल है कि आइनी शिकों की तशरीह करते वक्त अदालत अपने फैसलों के सियासी नताइज को नजरअंदाज नहीं करे। Constitution is equally a legal and a political document. No court, while interpreting the Constitution or its provisions, can ignore the political consequences of its decision. Court or quasi-judicial authority can ignore the political consequences of its decisions, which at times can come back to haunt that body. Political parties have political implications, and Article 17 is there to protect the political rights, and the most important right is the right of vote. So therefore, the entire political polity and the Constitution virtually would disenfranchise tens of millions of voters. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो केस के हवाले और आइन के आर्टिकल 17(2) को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है, जो लोगों को तंजीम साजी का बुनियादी हक यकीनी बनाता है। इस हवाले से माहिर कानून रीमा उमर के मुताबिक आइन का आर्टिकल 17(2) सियासी जमातें बनाने का हक देता है और एक इंतखाबी निशान के साथ इलेक्शन लड़ना उसी हक में आता है। रीमा उमर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्यादती और इंट्रा पार्टी इलेक्शन कानून के मुताबिक ना कराने की जुर्म से ज्यादा सजा देने के मुतरादिफ है। ये हमारे सियासी जमातों और सियासी अमल में शराकत दारी की बुनियादी हकूक के लिए एक धचका है और इंतहाई बदकिस्मती की बात है।